ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो कैसा लग रहा है आप सभी को? बहुत अच्छा लग रहा है। योग करने वालों को 40 मिनट योग करके अच्छा लग रहा होगा। पेपर देने वालों को सुबह सुबह परीक्षा दे करके अच्छा लग रहा होगा। किन 50 महावाक्यों में हम घूम रहे थे जो इन मुरलियों से शक्तिशाली महावाक्य चुन करके निकाले गए हैं। और मैं समझती हूँ कि आपको पेपर बहुत आसान ही लगा होगा। पेपर मुश्किल नहीं था। सारे क्वेश्चन जो क्लास में बार बार रिपीट हुए हैं वही महावाक्य थे। एक जने ने अपना नाम नहीं लिखा यहाँ बैठे बैठे ही। किसने बिना नाम के पेपर दिया है? बिना नाम के पेपर दिया किसी ने नहीं दिया? देखूंगी मैं लास्ट में। तो आज रविवार है। अव्यक्त बाप दादा के आज के महावाक्य हैं। मुरली की ओरिजिनल डेट 31 दिसंबर 2010, जिसे आज हम सुनेंगे 12 जुलाई 2026। और आज की इस मुरली के बाद में सभी को अगली भट्टी की भी जानकारी पूरी दे दी जाएगी। मुरली की हेडिंग है पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ पुराने संस्कारों को विदाई दे, निर्विघ्न रहने का दृढ़ संकल्प लो और रहम दिल मास्टर दाता बन मनसा सेवा द्वारा दुखी अशांत आत्माओं को सहारा दो। आज की मुरली को याद रखने का बहुत आसान तरीका है। आज की मुरली में से सिर्फ वो चीज़ें हमें चुननी है जो चीज़ें स्थूल होती है। जैसे इस मुरली में बाबा ने आंखों की नैनों की बात करी, तो हमें केवल आंख और नयन शब्द को याद रखना है। मुरली के अंदर बाबा ने कहा आपके नैनों में, आपकी आंखों में समाई हुई है क्या? नई दुनिया, आने वाली दुनिया। अभी अभी संगम पर है और अभी अभी इन नैनों से आप उस दुनिया को देख सकते हो। इस मुरली में बाबा ने आवाज की बात करी कि आपको दुखियों की, अशांत आत्माओं की चिल्लाने की, पुकारने की आवाज आनी चाहिए। मुझे तो आती है, आपको भी आनी चाहिए। तो आवाज कहाँ आएगी? कान में। तो आंखों को याद रखना, कानों को याद रखना। फिर इस मुरली में बाबा ने कहा है कि आप सभी को अब इनका सहारा देना है। सहारा देने का मतलब हाथ आगे करना। तो एक हाथ को याद रखना। मुरली के अंदर बाबा ने कहा मैं तुम्हारे मस्तक पर ऐसे बच्चे जो सबको सहारा देंगे, उन्हें बाबा वरदान देते हैं निर्विघ्न भव का। तो मैं तुम्हारे मस्तक पे हाथ रखता हूँ, ये बात मुरली में बाबा ने कही है। तीसरी चौथी बात याद रखना, मस्तक पर बाबा का वरदानी हाथ। इस मुरली में बाबा ने कहा है अतीन्द्रिय सुख में आपको झूलना है। तो क्या याद रखेंगे? झूला याद रखेंगे। बाबा ने कहा मेरे राइट हैंड बच्चे बनना है। तो बाबा के राइट हैंड से अपने राइट हैंड को मिलाते हुए देखना है। ऐसा कुछ आपको लिखना होगा। इस मुरली के वरदान में बाबा ने कहा कि आपके सिर पर लाइट का ताज। तो क्या देखना है, क्या लिखना है हमें? सिर्फ लाइट का क्राउन। तो ऐसे कई सारे शब्द हैं। माला की बात बाबा ने करी। तो हमें केवल वो चीजें लेनी है जो स्थूल है। गिफ्ट बाबा ने कहा मैं नई दुनिया की गिफ्ट आपके लिए लेकर के आता हूँ, गोल्डन गिफ्ट। तो गिफ्ट याद रखना है। गिफ्ट को, आंखों को, कान को, हाथ को, सीधे हाथ को, सिर के ऊपर हाथ को, माला को, इन सभी चीजों को हम छू और देख सकते हैं ना, छू और देख सकते हैं। तो ये स्थूल चीजें हैं। इसमें आज की पूरी मुरली हमें याद हो जाएगी। तो मुरली को सुनते जाना और अब जो आपको पॉइंट्स दिए हैं वो आपको बहुत आराम से याद भी हो जाएंगे और लिख भी सकते हैं। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को नया वर्ष और नई दुनिया की मुबारक देने, सूक्ष्म वतन से स्थूल वतन में मुबारक देने आए हैं। सभी बच्चे भी स्नेह और प्यार से अपने मधुबन घर में पहुंच गए हैं। दुनिया वाले तो सिर्फ न्यू वर्ष मनाते जो एक दिन का होता। आप लोग नई दुनिया का संगम, आप लोग नई दुनिया का संगम सदा मनाते रहते हो। आपके सामने नई दुनिया सदा नैनों में समाई हुई है। याद करो, पहुंच जाओ, आंखों में समाई हुई है ना। अनुभव होता है कि अभी अभी संगम पर, आज संगम पर है और कल अपने राज्य में गए कि गए। अपने नैनों में स्पष्ट दिखाई देती है। दुनिया वाले तो एक दो को एक दिन की मुबारक देते, लेकिन
आपको बाप दादा ने गिफ्ट में गोल्डन वर्ल्ड दी है जो काफी समय चलने वाली है। तो आज के दिन सब एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर की मुबारक देते हैं। लेकिन बाबा ने हमको क्या दिया है? गिफ्ट। और गिफ्ट में क्या दी है? स्वर्णिम दुनिया, गोल्डन वर्ल्ड दिया है, जो कि चलना भी काफी समय तक है। ऐसे नैनो में समाई हुई है जो एक सेकंड में पहुंच सकते हो। सबके सामने अपनी गोल्डन दुनिया नैनो में समाई हुई है। एक सेकंड में पहुंच सकते हो ना? आज संगम पर, कल राज्य अधिकारी बन राज्य करेंगे। अभी समय अनुसार जानते हो कि आप पूर्वजों के भगत लोग और अशांत होने के कारण आप पूर्वज आत्माओं को कितना पुकार रहे हैं। आवाज सुनने में आता है कैसे दुख शांति से पुकार रहे हैं। हमें शांति दे दो, हमें सुख दे दो, हमें खुशी दे दो। बाबा ने अपने बच्चों से प्रश्न किया। आवाज सुनने आता है, सुनाई देती है चीखें, पुकार कि मुझे कई आत्माएं पुकार रही हैं कि हे इष्ट देव, हे देवी, हे देव, मुझे खुशी दो, शांति दो और सुख दो। तो आवाज सुनने आता है दो दो। तो अभी आप आत्माओं को रहमदिल कल्याणकारी दाता के बच्चे के रूप में आत्माओं को मनसा द्वारा देने का कार्य करना है। बाप दादा को तो बड़ा तरस पड़ता है इन दुखी अशांत आत्माओं पर। आपको तरस पड़ता है ना? तो यहाँ पर खांसी आई। आज ब्रह्मा बाप की खांसी आ गई। तो आपको भी आत्माओं के ऊपर तरस पड़ रहा है ना? अभी इस वर्ष में, क्योंकि आज के दिन वर्ष नया भी आ रहा है और पुराना वर्ष जाने वाला है। 2010 की मुरली है। बाप दादा दादी के तन में आए हुए हैं, लेकिन बाबा ने ये नहीं कहा कि दादी को खांसी आई। खांसी किसको आई है? ब्रह्मा बाबा को खांसी आई है, इसलिए ये बात खास यहाँ पर लिखी गई है। तो फिर दादी कहाँ है? दादी सूक्ष्म वतन में है। उनको कुछ नहीं पता उनकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। वो तो जब खुद वतन से नीचे आएगी, बाप दादा ऊपर जाएंगे, तब वो भी मुरली उठा करके देखेंगी, पढ़ेंगी कि आज बाबा आए और बाबा क्या होमवर्क देके गए हैं। लेकिन दादी, हाँ, इसलिए बाबा कहते थे कि साथ साथ में ये भी सुनता है। तो अभी इस वर्ष में, क्योंकि आज के दिन वर्ष नया भी आ रहा है और पुराना जाने वाला है, तो जाने वाले वर्ष में आपने क्या प्लान बनाया है? वर्ष तो जाएगा, लेकिन आप सब अपने लिए वर्ष के साथ क्या विदाई देंगे? सुंदर बात हमारे लिए ये है, इस मुरली में पुराना साल जा रहा है और नया साल आ रहा है। तो बाबा ने कहा क्या प्लान बनाया अपने पुराने वर्ष को भेजने के लिए कि विदाई में हम क्या देंगे, उसका क्या प्लान है? हमारे लिए अच्छी बात क्या है कि हमारा भी पुराना साल जा रहा है। 1986 तक की मुरलियाँ यहाँ पड़ी है, तो 86 को आज हमने पेपर दे करके क्या दे रहे हैं? विदाई दे रहे हैं। तो विदाई में क्या देंगे? मुरली के अंदर बाबा ने कहा पुराने संस्कार दे दो। मुरली साल को विदाई देने पर है, लेकिन हम 1986 तक की वाणियों को, इस पढ़ाई को वैसे विदाई दे रहे हैं, क्योंकि अब हमें कहाँ प्रवेश करना है? नए साल में, माना नई मुरलियों में, माना 1987 में, 1987। कितने सारे महावाक्य हमारा इंतजार कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, ये कान तरस रहे हैं बाबा के वो महावाक्य सुनने के लिए। तो बाबा ने सुनना ध्यान से क्या कहा। तो विदाई में क्या देंगे? जैसे वर्ष विदाई लेगा, वैसे आप सब अपने जीवन में क्या विदाई देंगे और नया क्या भरेंगे? सदा के लिए विदाई देंगे या थोड़े समय के लिए? क्योंकि बाप दादा ने इशारा दिया कि अब तक जो पुराने संस्कार रहे हैं, उन संस्कारों को मन में देखकर, जानकर समाप्त करना ही है। बाप दादा को ये पुराने संस्कार पुरुषार्थ में विघ्न रूप दिखाई देते हैं।
बच्चे एक तरफ कहते हैं बाबा ही मेरा संसार है, और फिर पुराने संस्कार कहाँ से आए? संसार ही बाप है। तो ये पुराने संस्कार जो पुरुषार्थ में विघ्न डालते हैं, ये खत्म होने चाहिए ना। अमृत वेले जब सब रू रिहान करते हैं तो बाप दादा ने देखा सब अपना पोता मिल देखते हैं, सब अपना पोता मिल देते हैं। तो अब तक पुराने संस्कार ही पुरुषार्थ को ढीला कर रहे हैं। तो आज के दिन वर्ष को विदाई देते हुए इन संस्कारों को विदाई दे सकते हो। हमारे अंदर बाबा को इतनी कैपेबिलिटी, इतनी तीव्रता, आज उम्मीद दिखाई देती है कि मेरे क्षमता, मेरे बच्चों के अंदर बहुत कैपेसिटी है, मेरे बच्चों के अंदर क्षमता बहुत है पुरुषार्थ करने की। लेकिन इस पुरुषार्थ के अंदर विघ्न कौन बन जाते हैं? पत्थर। कौन से पत्थर? पुराने संस्कार। तो मुरली के अंदर पत्थर शब्द तो नहीं आया है, लेकिन पुराने संस्कार शब्द को याद रखने के लिए हम एक स्थूल शब्द यूज कर सकते हैं, और वो है पत्थर। इस रास्ते में विघ्न क्या बन रहा है? पत्थर। तो इसके लिए विदाई देने के साथ साथ पुराने संस्कार को, कि कौन से पुराने संस्कार के कारण मेरी अव्यक्त मुरलियां अभी तक मिस हुई हैं, मेरी क्लास मिस हुई है, मेरे होमवर्क मिस हुए, मेरे टेस्ट मिस हुए हैं, मेरा पुरुषार्थ मिस हुआ है। तो उन सभी पुराने संस्कारों को बाबा ने कहा दे सकते हो, दे सकते हैं, या इंतजार करेंगे कि किसी दिन बाबा खुद ही आकर के कहें और किताब हाथ में दे दे कि ये लो अब पढ़ो? तो इस इंतजार में तो नहीं बैठे ना, इस इंतजार में तो नहीं बैठे ना। तो बाबा ने कहा दे सकते हो। 2 बारी पूछा, दे सकते हो? हाथ उठाओ। देना पड़ेगा। बाबा ने कहा देना पड़ेगा। हाथ उठाना बहुत सहज है, लेकिन मन का हाथ उठाना है, उठा रहे हैं। पुराने संस्कारों को सदा के लिए विदाई देंगे, इसलिए हाथ उठा रहे हैं। बाबा ने कहा फिर से उठाओ। अच्छा, मेजॉरिटी बच्चों ने हाथ उठाकर बाप दादा को खुश कर दिया। बाप दादा को ये खुशी है कि हिम्मत वाले बच्चे हैं। जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप दादा का सदा सहयोग है। तो जब भी हाथ उठाया तो बाप का हर छोटा बड़ा स्थान सदा के लिए निर्विघ्न हो गया। हाथ उठाना, उसी समय बाबा का सहयोग मिलना, और सहयोग मिलना माना ये विघ्न हटना, अर्थात निर्विघ्न हो जाना, क्योंकि बाप दादा के पास सबके रिजल्ट आती है। उसका कारण पुराने संस्कार ही होते हैं। तो आज संस्कार संकल्प से समाप्त किया, अर्थात निर्विघ्न भव का वरदान लिया, वरदान लिया। हिम्मत का फल तो मिलता ही है ना, और बाप दादा का वरदान मिला हुआ है कि एक कदम बच्चों का और बच्चों की हिम्मत का, और अनेक कदम बाप की मदद के हैं ही। तो ये संकल्प आज से याद रखना। हमने पुराने संस्कार दे दिए, पुराने संस्कार दे दिए। बाबा ने कहा अगर मानो आपके पास वापस आए तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? वापस दी हुई चीज अपने पास रखी नहीं जाती, क्योंकि वो तो दे दी, अर्थात मेरी नहीं है। तो जब मेरी नहीं है अपने पास, फिर कैसे रख सकते हैं? बाप को दिया तो बाप को ही देंगे ना, पक्का है ना? दे दिया ना, पक्का। अभी 2 हाथ उठाओ। पुराने संस्कार दे दिए, बाबा ने कहा अभी 2 हाथ उठाओ। पक्का? पीछे वाले भी उठा रहे हैं, पीछे वाले उठाने के साथ स्वाहा स्वाहा भी बोल रहे हैं। बाबा ने कहा पीछे वाले भी उठा रहे हैं। बाप दादा को ये खुशी है कि कलयुग में रहते जो बाप द्वारा प्राप्ति हुई है उसका अनुभव अब संगम पर करेंगे। दुनिया के लिए कलयुग है, लेकिन आपके लिए संगम युग अर्थात सर्व प्राप्तियों का युग है। परमात्मा प्राप्तियां, सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व ज्ञान का खजाना जो प्राप्त है
उसका प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे। तो आज के दिन जिन्होंने भी हाथ उठाया, उन सभी बच्चों को, चाहे सन्मुख बैठे हैं, चाहे दूर विदेश से सुन रहे हैं, उन सभी बच्चों को बहुत दिल से बाप दादा क्या दे रहे हैं, सब तैयार हो जाओ। बाप दादा क्या दे रहे हैं, मुबारक तो दे ही रहे हैं, लेकिन मुबारक के साथ सभी के मस्तक के ऊपर हाथ भी रख रहे हैं। तो सभी महसूस करो, आप भी और बाप दादा भी मन ही मन डांस कर रहे हैं। कौन से गाने पर? वाह बच्चे वाह। अभी तक बच्चों ने पुराने संस्कारों के लिए केवल हाथ ही उठाया है कि मैं छोड़ने के लिए, देने के लिए तैयार हूँ, तो भी बाबा क्या कर रहे हैं? डांस कर रहे हैं। पिता को भी क्या हो रही है, माता पिता को क्या हो रही है? खुशी हो रही है कि मेरे बच्चे अब अपने पुराने संस्कार छोड़ेंगे, परमात्मा प्राप्ति, सर्व शक्ति, सर्व गुण, सर्व ज्ञान के खजानों से भरपूर बनेंगे, और जो पुकार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनको ये मनसा से दान देंगे। इसके लिए बाबा को डांस, मन ही मन डांस कर रहे हैं। वाह बच्चे वाह। अभी आप भी मन में डांस कर रहे हो ना? बोलो हाँ जी। हाँ जी। अभी देखना टीचर्स, जो भी टीचर्स हैं वो हाथ उठाओ, फॉरेन की टीचर्स भी हैं। बाप दादा को तो हर एक बच्चे का ये दृढ़ संकल्प सुन खुशी है कि बच्चों ने जो लक्ष्य रखा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने का, उसमें ये निर्विघ्न रहने का दृढ़ संकल्प संपन्न समय संपन्न करेंगे। और जो दुनिया वाले दुखी हैं, अशांत हैं, उनकी मनसा सेवा कर उनको भी कुछ ना कुछ सहारा देते रहेंगे। सहारा, तो सहारे शब्द से याद रखना मनसा सेवा। सहारा देने का मतलब, सहारा देना का मतलब क्या है? उनको मनसा सहयोग देना, उनकी मनसा सेवा करना। क्योंकि बाप दादा को बच्चों का पुकारना, चिल्लाना सहन नहीं होता है। तो आपका ही परिवार ना, जो दुनिया वाले हैं, ज्ञान में है, ज्ञान में नहीं है, बीके हैं, बीके नहीं हैं। ये तो हमने विधि के अनुसार थोड़ा व्यवस्था के लिए सब बातें हैं। बाकी बाबा ने कहा, जो चिल्लाते पुकारते हैं भगवान, उनकी पुकार और चिल्लाना सहन नहीं करता है। तो सभी आपका ही परिवार ना, तो बहुत दुख बढ़ रहा है, दुख अशांति बढ़ रही है। तो अब रहम दिल बनो। ये संकल्प भी साथ में करो कि चलते फिरते और विशेष अमृत वेले आत्माओं की मनसा सेवा भी अवश्य करेंगे। ये संकल्प ले सकते हो तो पुराने में विदाई के साथ क्या छोड़े? पुराने संस्कार। नया आ रहा है तो कोई ना कोई नया संकल्प भी तो लेना होता है। तो बाबा ने कहा नया संकल्प क्या लो? क्या ये संकल्प ले सकते हो कि हम चलते फिरते और विशेष अमृत वेले के समय निकाल करके मनसा सेवा अवश्य ही करेंगे। जैसे ये संकल्प लिया कि सदा के लिए पुराने संस्कारों को समाप्त करेंगे। सदा के लिए ही लिया है ना, थोड़े समय के लिए तो नहीं ना। तो जैसे संस्कार को समाप्त कर बाप समान बनेंगे, ऐसे दाता के बच्चे बन मास्टर दाता स्वरूप से मनसा सेवा भी करनी है। और आप अनुभव करते हो और करोगे, जैसे जैसे हम औरों का भला मन से करना शुरू कर देंगे ना, कि संसार की सारी दुखी आत्माएं, अशांत आत्माएं, या आस पड़ोस में या घरों में जो घटनाएं घट रही हैं, उनके लिए मनसा सेवा करनी शुरू कर देंगे, टाइम थोड़ा थोड़ा निकाल करके। तो हम ये पाएंगे कि हमारे घर के अंदर ऑटोमेटिक, हमारे जीवन के अंदर, हमारे मन के भूमि के ऊपर ऑटोमेटिक ही क्या हो रही है? सुख शांति अपने आप ही हो रहा है। वो वाली बात बोलते हैं ना कि दूसरे के माथे पर चंदन लगाते हैं तो पहले खुशबू किसके पास आती है? पहले तो अपने ही हाथ पर रह गई ना। वो जो ठंडक भी महसूस हुई, वो भी अपने ही हाथ को सबसे पहले महसूस हुई। दूसरे के माथे पर तो बाद में ठंडा ठंडा लगेगा चंदन, पहले तो खुद को ही महसूस होगा। उसी प्रकार से किसी को कहते हैं आप गुलाब के फूल दो,
तो उस पर तो बाद में खुशबू जाएगी, लेकिन जिसने फूलों को ऐसे भर भर कर सब पर डाला होगा, पहले तो उसके हाथों में खुशबू रह गई ना, ऐसी। तो दूसरे को देना अर्थात वास्तव में लेना है। और मनसा सेवा करने के लिए किसको फ्री करना है? अपने मन को फ्री करना है, इन पुरानी संस्कारों या पुरानी दिशा से अपने आप को थोड़ा फ्री करना है। शिव बाबा ने कहा तो ये सेवा करनी है, इसके लिए तैयार हो, मनसा सेवा करने के लिए तैयार हो, हाथ उठाओ। मनसा सेवा भी करेंगे? बाबा ने कहा, क्योंकि टीचर्स बैठी हैं कि अच्छा तुम ये सेवा भी करोगी, वो सेवा भी करोगी और साथ में मनसा सेवा भी करोगी, ऐसा प्रश्न पूछा है। तो करेंगे ना, ऐसा तो नहीं बोलेंगे बहुत बिजी हैं, करेंगे सारे दिन में। और कब करेंगे? सुनो, सारे दिन में जो भी टाइम मिले उसमें मनसा सेवा जरूर करना, क्योंकि आप बच्चों को ही सुखमय संसार लाना है। बाप ने आप बच्चों को इसी सेवा के लिए राइट हैंड बनाया है। तो राइट हैंड याद रखना, बाबा का सीधा हाथ याद रखना। वो कौन हूँ? वो मैं हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि पुराने को दे दिया है और नया संकल्प लिया है कि मुझे सबका सहारा बनना है। ऐसे बच्चे बाबा के राइट हैंड हैं। आप बच्चों को इसी सेवा के लिए राइट हैंड बनाया है। हाथ से दिया जाता है ना, तो आप बाप के राइट हैंड हैं। तो बाप दादा आप राइट हैंड अर्थात हाथों द्वारा सभी को ये सेवा दिलाना चाहते हैं कि कुछ ना कुछ देती रहो। वो चिल्ला रहे हैं दो दो, और आप दुखियों को सुख दो, परेशान को शक्ति देकर के पुण्य का काम करो। अभी आप बच्चे जिन्होंने अपने आप को जाना, पाप को जाना, वर्षे के अधिकारी बने, तो दूसरे को भी बनाओ, क्योंकि अभी सभी मुक्ति चाहते हैं। सभी को मुक्ति में भेज। आप बाप के वरदान से राज्य अधिकारी बनेंगे, इसलिए बाप यही हर बच्चे को संकल्प दे रहे हैं। तो जो मुरली में अभी ऊपर आया था कि बाबा मस्तक के ऊपर हाथ रख रहे हैं, तो 2 वरदान अब आ रहे हैं, तो ये उसके साथ जोड़ लेना याद रखने के लिए। तो बाबा हर बच्चे को संकल्प दे रहे हैं, निर्विघ्न भव, सेवाधारी भव। निर्विघ्न भव, तो निर्विघ्न क्यों? क्योंकि जब पुराने संस्कार हमने त्याग ही दिए हैं, वही तो सबसे बड़ा विघ्न था पुरुषार्थ में, तो हम बन गए निर्विघ्न। और जब सबका सहारा बनेंगे, और बाबा भी यही चाहते हैं कि जिसकी तुमको पुकार सुन रही है उनको सुख शांति का दान दो, तो हम क्या बन जाएंगे? सेवा करने वाले सेवाधारी बन जाएंगे। जो बच्चे बाप के बन गए हैं उन बच्चों को संगम युगी ब्राह्मण जीवन का मजा अनुभव हो रहा है। संगम के मजे आ रहे हैं? क्या बोल रहे हो? लग तो नहीं रहा। आ रहे हैं पक्का? हाँ, एग्जाम के लिए तो बहुत अच्छा आज सबने किया। संगम योगी ब्राह्मण जीवन का मजा सभी बच्चों को अनुभव हो रहा है और होता ही रहेगा। मजा तो हमें अनुभव होता है, तभी तो उधर थोड़ा सा दुख देखते हैं दुनिया में, और बाबा को कहते हैं कि बाबा के पास ही बैठे रहें तो ही अच्छा है, इधर ही बैठे रहें तो ही अच्छा है, ये मुरली ऐसे ही चलती रहे तो ही अच्छा है, क्योंकि मजा कहाँ है? यही तो है। इसलिए बाबा ने कहा क्यों, और ये होता ही रहेगा। तो चाहे जो नए आए हैं, चाहे पुराने भी हैं, लेकिन जो अपने को समझते हैं बाप के वर्षे के अधिकारी हैं, वो अतीन्द्रिय सुख में झूलते रहते। और आगे भी जो संकल्प किया, संस्कार पर विजयी बनने का संकल्प लिया है ना, तो वो सभी आत्माएं कोटों में कोई बने हैं या कोई में भी कोई बने हैं। बच्ची ने कहा ना जनक ने, 108 की माला, 16,008 की माला का खास मिलन करो,
तो आप जो समझते हैं कि हम 16,000 या 108 इस माला में आने वाले हैं, वो हाथ उठाओ। तो अभी ऐसा पुरुषार्थ करना है कि जैसे पुराने संस्कार को छोड़ने पर हमारा हाथ ऊपर हुआ, या नया संकल्प सेवा करने का हमारा हाथ ऊपर हुआ, ऐसे हमारा हाथ किस में ऊपर जाना चाहिए? 16,000 या 108 की माला में। तो आप माला शब्द याद रखना, झूला शब्द याद रखना, तो ये मुरली के पॉइंट्स याद रहेंगे। नए नए भी उठा रहे हैं, मुबारक हो, निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं। बाप दादा भी जानते हैं कि जो निश्चय बुद्धि हैं वो आगे जा सकते हैं और जाएंगे। अच्छा, जो पहली बारी आए हैं वो हाथ उठाओ। सभी की तरफ से बाप दादा आप लोगों को मुबारक दे रहे हैं। निश्चय जो किया है ना, इसको अमृत वेले सदा रिवाइज करते रहना। अच्छा, बाप दादा को, बच्चों को देख खुशी होती है कि समय टू लेट के पहले अपने वर्षे के अधिकारी बन गए। इसलिए यहाँ आए हुए सर्व परिवार की तरफ से व अपने अपने सेंटरों पर रहने वाले सभी बच्चों की तरफ से भी बाप दादा आप सबको मुबारक दे रहे हैं। अभी आप एक कमाल करना, हिम्मत है? बोले, हिम्मत है? आप लोग पहले से ही निर्विघ्न रहना। बाबा ने कहा पुरानों जैसी गलती मत करना। नयों को कह रहे हैं, पुराने थोड़ा विघ्न में आए और अब निर्विघ्न बनने की कोशिश कर रहे हैं, पुराने को छोड़कर, संस्कारों को। नयों को बाबा ने कहा कि आपको पहले से क्या रहना है? निर्विघ्न रहना है। उन गलियों, उन रास्तों में अपन को जाना ही नहीं है जहां पर माया मुंह खोल करके बैठी है, वो है ही नहीं हमारे लिए रास्ते। इसलिए बाबा ने नयों को बोला कि हिम्मत है, पहले से निर्विघ्न रहना, निश्चय और नशे में नंबर 1 जाना। बाप दादा को खुशी होती है। पुराने तो पुराने हैं, लेकिन नए थोड़े समय में कमाल दिखाएंगे। अच्छा, अभी बाप दादा चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, सभी को 1 सेकंड का कार्य देते हैं। अभी अभी 1 सेकंड में अपने आप को सभी संकल्पों से दूर कर 1 सेकंड में अपने को बिंदु रूप में स्थित कर सकते हो। करेंगे? 1 सेकंड में मैं बिंदु हूं, कोई संकल्प नहीं, बिंदु हूं। बाबा ने यहाँ ड्रिल कराई। तो इस मुरली की इस ड्रिल को याद रखने के लिए और बार बार प्रैक्टिस करने के लिए शब्द लिख सकते हो बिंदु, क्योंकि बिंदु हम मना भी सकते हैं और बिंदु को हम देख भी सकते हैं, डॉट जो होता है। जिसने सेकंड में अपने को बिंदु की स्थिति में स्थित किया वो हाथ उठाओ सच में। वेरी गुड, सेकंड में बिंदु बन गए ना, तो वो हाथ उठाया, सेकंड में लगाया। अच्छा, अभी ये प्रैक्टिस 15 दिन, सारे दिन में हर घंटे में 1 सेकंड में बिंदु लगाओ। ये प्रैक्टिस हर एक को करना है। 15 दिन का क्या मिला है बाबा के द्वारा? होमवर्क मिला है। तो ये 15 दिन का होमवर्क, इसको हम अव्यक्त मुरली की भट्टी में भी शामिल करेंगे, क्योंकि उसमें 28 मुरलियां हैं। तो 15 दिन के होमवर्क को हम 28 दिन तक लेकर के चलेंगे। और ये होमवर्क डेली का रहेगा कि हर घंटे में सिर्फ 1 सेकंड, मात्र 1 सेकंड के लिए हमको क्या बनना है? बिंदु, कोई संकल्प नहीं। तो ये प्रैक्टिस हर एक को करना है और वहां वातावरण में रहकर, अपने कार्य में रह करके चेक करना है कि हर सेकंड में बिंदु रूप में सफलता मिली, क्योंकि यहाँ तो वायुमंडल भी है। यहाँ क्यों सेकंड में बिंदु लगता? यहाँ मधुबन, क्योंकि यहाँ वायुमंडल है। लेकिन जैसे ही वातावरण और कार्य और सेवाओं में आएंगे तो फिर वहां पर हमें चेकिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ तो वातावरण में रहकर वातावरण का सहयोग है, लेकिन अपने अपने स्थान में रहते सेकंड में बिंदु स्वरूप में स्थित हो सकते हैं।
ये अभ्यास करना, क्योंकि बाप दादा ने बता दिया है जितना आगे चलते जाएंगे उतना ये 1 सेकंड में बिंदु रूप स्थिति में स्थित होने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए अपने आप को चेक भी करना है और अपने अपने स्थान में रिपोर्ट टीचर को लिख करके भी देनी है। फिर टीचर द्वारा चाहे यहाँ है या नहीं भी बैठी है, सभी क्लासेस के लिए ये होमवर्क है। इसके रिजल्ट बाप दादा के पास आएंगी तो देख लेंगे। इससे पता पड़ेगा कि आप 108 में या 16,000 की माला किसके अधिकारी हैं। 15 दिन में पता चल जाएगा कि हम माला में आने भी वाले हैं क्या, और आने वाले हैं तो कौन सी वाली माला में आने वाले हैं। सिर्फ कौन सा पुरुषार्थ, बस हर घंटे बिंदु। अब ये 15 दिन का सभी के लिए टास्क है, और फिर उसके बाद में टीचर दीदी को क्या देनी है, अपनी चार्ट देना, अपनी रिपोर्ट देनी है, अपना पोता मेल देना है। नहीं देंगे तो वो ले लेगी, क्योंकि अब रोज का होमवर्क भी यही होगा। उससे बाबा को पता चल जाएगा सेकंड में रोज की दिनचर्या में कितना सफल हुए। उससे पता पड़ेगा कि ये किस योग्य हैं। अगर हम इस जिम्मेवारी को भी नहीं उठा पा रहे कि भगवान ने मुझे होमवर्क दिया और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं कर पा रहे, तो भगवान को पता चलेगा कि उस दुनिया में राज्य संभालने के योग्य हैं या ये किस योग्य हैं। उसकी योग्यता अनुसार उसको पद मिलेगा फिर। क्योंकि अभी हाथ उठावेंगे, कौन अपने को समझते हैं प्रैक्टिकल धारणा में कि मैं 108 या 16,000 की माला में आएंगे, तो सब उठा देंगे। इसके लिए आप सिर्फ रिजल्ट लिखना, उससे हम समझ जाएंगे। क्योंकि दादियां मानो नाम देती है, तो कई समझेंगे हम भी तो आ सकते हैं ना। तो इस रिपोर्ट से सबका पता पड़ जाएगा। अगर दादियां और दीदियां स्पेशल नाम देती है तो ये बोला जा सकता है कि भाई इन्होंने नाम दिया है, नहीं तो हम भी इसमें आ जाते। हमारा नाम तो दिया नहीं तो हम भी आ जाते। बाबा ने कहा अब ये होमवर्क सबके लिए है, इससे सबका पता पड़ जाएगा। बाप दादा पूछते हैं कि सदा सेकंड में जो रूप अनुभव करने चाहो वो कर सकते हो। सेकंड में 5 स्वरूप जो सुनाए थे वो भी जब चाहो तब सेकंड में वो स्वरूप बन सकते हो। उस दिन आपको अभ्यास कराया था, याद है? 1 2 3 4 5 का करें एक बारी फिर से। जब मैं बोलूंगी 1 तो परम धाम में पहुंच जाना, 2 तो सत्युग देव पद में पहुंच जाना, 3 तो पूज्य स्वरूप में पहुंच जाना, 4 तो संगम युग में आ जाना, 5 तो फरिश्ता बन जाना। तैयार हो रहे एकदम। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। बाबा ने कहा ये प्रैक्टिस करके अपने आप को मालूम पड़े कि मैं जो चाहूँ उस स्थिति में सेकंड में रह सकता हूँ या मुझे टाइम लगता है। आगे पीछे हूँ इसके लिए नहीं है ये कंपटीशन के लिए, ये सिर्फ इसके लिए है कि मेरे मन के रास्ते कितने साफ सुथरे हैं कि मैं सेकंड में कर सकती हूँ, नहीं कर सकती तो मुझे पहुँचना है वहाँ तक बस। बाकी बाप दादा खुश हैं कि हाथ उठाने में मेजॉरिटी हाथ उठाते हैं। बच्चे हाथ उठाने में लगभग सभी हाथ उठाते हैं। अभी ये हाथ उठाया, लेकिन अभ्यास करते करते ये ऐसे हो जाएगा जैसे अभी द्वापर कलयुग के अभ्यास में देह अभिमान में आना नेचुरल हो गया है। ऐसे जिस स्वरूप में स्थित होना चाहो वो ऐसे ही इजी हो जाए, क्योंकि समय आने वाला है। ध्यान से सुनना, क्योंकि समय आने वाला है जिसमें आपको इस अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी। डिसीजन
निर्णय कितने सेकंड में लेने पड़ेंगे? सेकंड में। बाबा की अव्यक्त मुरली 86 की चलिए कि बाबा के जो कैचिंग, बाबा के जो संकल्प या विचार या प्लानिंग आने वाली है आगे के लिए, वो सेकंड के ही होंगे जिसको हम अपने कैचिंग और टचिंग पावर से महसूस करेंगे। तो समय आने वाला है ऐसा। और पेपर सच में कितना टाइम का होता है? 1 सेकंड का ही तो होता है। 1 सेकंड में ये किया तो भविष्य कुछ और होगा, 1 सेकंड में कुछ और रिएक्शन दिया तो भविष्य कुछ और हो जाएगा। ये तो सभी अपने जीवन में अनुभवी ही होंगे। लेकिन अब बाबा ने कहा कि अभी समय ऐसा आने वाला है जहां आपको इस अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी। टीचर ने पहले ही बता दिया है कि क्वेश्चन पेपर क्या आने वाला है और उसके लिए प्रैक्टिस क्या है वो भी बता दी गई है। तो ये अभ्यास हर एक अपने अपने कार्य में होते हुए करते रहो और रिजल्ट अपने निमित्त टीचर को देते रहो। तो इस वर्ष की समाप्ति में ये प्रैक्टिस करते रहना। अपने आप ही करो, अपना टीचर भी आप बनो, लेकिन रिजल्ट दिखाने के लिए अपना चार्ट देते रहेंगे तो अटेंशन जाएगा। वैसे तो अपना टीचर खुद ही बनना है, खुद को टीच करना है, लेकिन हमारा अटेंशन रहे कि अरे मुझे दीदी को चार्ट देना है, दीदी को देना है, दीदी को देना है, तो फिर खास ध्यान रहेगा या नहीं रहेगा? उस समय टीचर जो है उसको दे दो, नहीं तो खुद का खुद टीचर बनो। ऐसा अनुभव करो जैसे हाथ को जहाँ चाहो ठहरे तो ठहर सकता है ना, ऐसे मन को जिस स्थिति में रहने चाहो वो स्थिति में रहे। महामंत्र भी यादगार में मन मना भव है। मन की ड्रिल, इसमें सफलता कितनी है ये अपने आप ही अनुभव करो। बाप दादा यही चाहते हैं कि एक एक बच्चा अभी संगम युग का सुख, संगम युग की प्राप्तियां, हर एक प्राप्ति के अनुभवी बने। अभी मुरली का एक वाक्य आ रहा है जो प्रश्न भी है और आज घर जाके सबको लिख करके वो प्रश्न का उत्तर देना भी है, क्योंकि आपका पेपर तो हो चुका। आज वो वाला होमवर्क तो कुछ नहीं है, ना व्यक्त मुरलियां पढ़ने का होमवर्क है, ना कुछ लिखने का होमवर्क है। अपने आप को चेक करना, हर प्राप्ति, हर शक्ति, हर ज्ञान के राज को, योग की हर विधि को, हर धारणा के अनुभवी कितना बना हूं। तो 5 बातें अब आपको घर पे होमवर्क क्या करना है? हर प्राप्ति लिखना, संगम युग की प्राप्तियां कौन कौन सी है। संगम युग में एक आत्मा को क्या क्या प्राप्ति होती है, पहले वो प्राप्तियां लिखना। इधर ऊपर लिखना संगम की प्राप्ति, नीचे प्राप्तियां लिखना। फिर दूसरी तरफ लिखना शक्ति, संगम पर कौन कौन सी शक्तियां भगवान से हमको मिलती है, नीचे सारी शक्तियां लिखना। फिर तीसरी तरफ लिखना ज्ञान के राज, तो ज्ञान के राज, और देखना कि ब्राह्मण जीवन में कौन कौन से ज्ञान के गहरे राज हमें पता होने चाहिए। चौथी तरफ लिखना धारणा, चौथी तरफ लिखना योग की विधि, और 5वीं तरफ लिखना धारणा कि योग के मैंने किन किन विधियों का अनुभव किया है और धारणाएं क्या क्या होती हैं। तो टोटल सब कुछ लिखना और उसमें से फिर चेक करना, धारणाएं इतनी सारी हैं पर मैंने कितनी अनुभव की, अभी तक इतनी ही की है। ज्ञान के पॉइंट इतने सारे हैं पर मैंने कितने अनुभव किए, इतने किए। संगम की प्राप्तियां इतनी है पर मुझे तो अभी तक 4 ही प्राप्तियां हुई है, बाकी तो नहीं हुई है। तो बाबा ने ये चेक करने के लिए बोला है। आया समझ में? ये सबको होमवर्क करना है, और जो ग्रुप से जुड़े हुए हैं वो होमवर्क करके ग्रुप में भेजेंगे, और जो ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं सीधा यूट्यूब से सुनते हैं तो वो कमेंट में जाके भी इनके उत्तर लिख सकते हैं। अपनी सारी चेकिंग करते रहो और आगे से आगे बढ़ते रहो। तो आज बाप दादा चेकिंग और प्राप्ति इसको चेक करने के लिए कह रहे हैं। कोई भी प्राप्ति में कम हो गए तो ड्रामानुसार परीक्षाएं भी समय अनुसार वही आएंगी। इसके लिए सब सब्जेक्ट में संपन्न और संपूर्ण की चेकिंग करो और चेंज करो। आज के दिन बाप दादा आप सबके साधारण रूप में भी आपके भविष्य का रूप, प्राप्तियों का रूप देख रहे हैं। अच्छा सभी तरफ के सिकी वधे, बाप के दिल तख्त नशीन, बाप के फरमा बरदार, आज्ञाकारी, तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को बाप दादा बहुत बहुत दिल का प्यार और बाप दादा की मुबारक हो
मुबारक हो, मुबारक हो। अभी नहीं आया। मुबारक हो। बाप दादा को भी बच्चों को देख खुशी होती है। वाह 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 मेरे बच्चे, वाह। सिर्फ पढ़ रहे हैं हम और अपने यथाशक्ति कुछ कुछ सेवाएं कर रहे हैं हम, उसमें भी बाबा को हमारे भविष्य का रूप दिखाई दे रहा है। और वो बच्चों को क्या कह रहा है? दिल से बहुत प्यार, मुबारक और वाह 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 मेरे बच्चे। सारा ही साल निर्विघ्न और खुश मिजाज रहना, ऐसे ही रहना। अपनी चलन और चेहरे से सबको खुशी और मुस्कुराहट सिखाना। सदा उड़ना और उड़ाना, चलना नहीं उड़ना। उड़ती कला सर्व को प्रिय है, तो उड़ते उड़ते सबको संदेश देना है। सब आपको देख करके खुशी के झूले में झूलने लगे। हम जहाँ जाए ना, वहाँ हमें देख करके सब खुशी के झूले में झूल। ऐसा अपना व्यक्तित्व हमको बनाना है, इतना भरपूर। हैप्पी 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 न्यू ईयर। अच्छा, ओम शांति। अब हम सभी बाबा को याद प्यार देंगे। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान। ईश्वरीय भाग्य में लाइट का क्राउन प्राप्त करने वाले। तो वरदान को याद रखने के लिए पूरा दिन महसूस करना इस लाइट के ताज को। ईश्वरीय भाग्य में लाइट का क्राउन प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। बाबा ने कहा दुनिया में भाग्य की निशानी राजाई होती है और राजाई की निशानी ताज होता है। ऐसे ईश्वरीय भाग्य की निशानी है लाइट का क्राउन, और इस क्राउन की प्राप्ति का आधार है प्योरिटी। संपूर्ण पवित्र आत्माएं लाइट के ताजधारी होने के साथ साथ सर्व प्राप्तियों में भी संपन्न होंगी। अगर कोई भी प्राप्ति की कमी है तो लाइट का क्राउन स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। आभा मंडल, ओरा या प्रभा मंडल जिसको कहते हैं, वो साफ दिखाई, स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो उसके लिए क्या चाहिए? प्योरिटी चाहिए। साथ साथ में सर्व प्राप्तियों से मैं ब्राह्मण आत्मा संपन्न भी चाहिए, तो वो स्पष्ट होगा। स्लोगन है अपने रूहानी स्थिति में स्थित रहने वाले ही मनसा महादानी बन सकते हैं। मनसा महादानी है, अपनी रूहानी स्थिति में स्थित रहने वाले ही मनसा महादानी है। ये अव्यक्त इशारे। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे, शक्तिशाली याद का अनुभव करो। बाबा ने कहा भी अच्छा अच्छा कहते हैं, लेकिन अच्छा बनना है ये प्रेरणा नहीं मिल रही है। उसका एक ही साधन है, संगठन रूप में ज्वाला स्वरूप बनो। एक एक चैतन्य लाइट हाउस बनो। सेवाधारी हो, स्नेही हो, एक बल एक भरोसे वाले हो, ये तो सब ठीक है, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर आ जाए तो सब आपके आगे परवाने के समान चक्र लगाने लगेंगे। आज का स्वमान, मैं सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्मा हूँ। और आज का होमवर्क भी सबको मिल गया है। तो चाहे प्राप्तियां हैं, शक्तियां हैं, ज्ञान है, योग है और धारणा है, इन सभी की सारी पॉइंट्स लिखनी है कि संगम पर क्या क्या होती हैं, और उसमें से मैंने कितना अनुभव किया है वो चेक करना है, और जो बच्चा है उसको चेंज करना है। तो आज की मुरली के मुख्य मुख्य शब्द सुनाओ। जो स्थूल चीजें हमने आपको कही थी ये याद रखनी है। कान, नयन, मस्तक पर हाथ, झूला, ड्रिल, क्राउन, लाइट का क्राउन, बिंदु, वेरी गुड, और सेकंड में हाँ बिंदु, माला,
माला में कौन आ सकता है वो 15 दिन के बाद पता चलेगा। और शब्द क्या थे? सहारा, हाथ देना, माना मनसा सेवा करनी, बाबा का राइट हैंड बनना। पुराने संस्कार माना वो पत्थर थे जिनको मुझे विदाई देनी है, और एक नया संकल्प जिसको मेरे को अपने जीवन में धारण करना है, वो क्या है? निर्विघ्न सेवाधारी, कि कोई विघ्न में जाना ही नहीं है। ठीक है, ओम शांति। तो अगली भट्टी की सूचना दे देती हूँ। आज रात्रि अध्ययन क्लास शुरू हो जाएगी 9 से लेकर के 9:20। तो पिछली बारी जिन्होंने सुनाई थी, शायद पिंकी बहन का लास्ट था पिछली बारी, उसके बाद से जिसकी भी बारी है तो वो 9 से 9:20 तक 9 से 9:20 तक क्लास होगी। लास्ट के 5 मिनट सार सुनाया जाएगा, और टेलीग्राम का ग्रुप भी इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में भेज दिया जाएगा। और कल से ये भट्टी शुरू हो जाएगी। इस भट्टी के अंदर टोटल 28 मुरलियां हैं, तो उसका क्लास भी कल से शुरू हो जाएगा साकार मुरली के बाद। तो वैसे शुरुआत आज रात से ही है। ओम शांति।